हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले दोस्त टॉप वीवीआर प्लस जो एग्जाम को से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न बोला है दोस्त कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। बताना दोस्त कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो था वो कहाँ था। ठीक दोस्त, तो आप लोग भी 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, एम बोल रहा है मैसूर, बी बोल रहा है दोस्त श्रीरंगपट्टनम, सी बोल रहा है विशाखापट्टनम, डी बोल रहा है दोस्त वैशाली। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, इसका सही आंसर होगा दोस्त श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी था। ठीक है, बताना जो टीपू सुल्तान के पिता कौन था दोस्त, आप लोग आ जाएगा हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो थे टीपू सुल्तान के पिता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली के मृत्यु कब हुआ था दोस्त, आप लोग आ जाएगा 1782 में टीपू सुल्तान के पिता के हत्या हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध के समय हत्या हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जब पूछे तो टीपू सुल्तान की हत्या कब हुआ था तो आप लोग टीपू सुल्तान की हत्या हो जाएगा 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुआ था। चतुर एंगल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त श्रीरंगपट्टनम में दोस्त श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, तो आप देखिए टीपू सुल्तान ने लगवाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे जौकाबिन क्लब के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा था कह रहा है कि ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो बताना दोस्त कि ब्रज प्रहार जो है भारत और किस देश के साथ होने वाले एक सैन्य अभ्यास है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है रूस, बी बोल रहा है दोस्त जापान, सी बोल रहा है USA और डी बोल रहा है दोस्त सिंगापुर। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो दोस्त USA के बीच, यानी कि ब्रज प्रहार जो है इंडिया और USA के बीच होता है। ठीक है, यानी भारत और USA के बीच होने वाले एक सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त इसमें जैसा 4-5 फैक्ट बता देता हूँ। इसका 4-5 फैक्ट आप लोग आज रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो हम बोलता हूँ आप लोग सुनिएगा गौर से और लिखते चलिएगा। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त पहला नंबर पूछे खंजर। ठीक है, खंजर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खंजर पूछे तो भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा सूर्य किरण हो जाएगा भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल हो जाएगा सूर्य किरण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो मित्र शक्ति पूछे दोस्त, मित्र शक्ति पूछे तो आप लोग याद रखिएगा भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब वरुण पूछे तो आप लोग याद रखिएगा वरुण पूछे तो भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त कि दोस्ती, ठीक है, दोस्ती पूछे, ठीक है, VVI क्वेश्चन है दोस्त, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में दोस्ती किसको विषय होता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा दोस्ती सैन्य अभ्यास जो होता है आप लोग याद रखिएगा भारत, ठीक है, भारत मालदीव, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, दोस्ती एक बार फिर से रिपीटिंग कर देता हूँ दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्त, खंजर पूछे तो खंजर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा दोस्त। और सूर्य किरण पूछे दोस्त भारत और नेपाल हो जाएगा दोस्त। मित्र शक्ति पूछे दोस्त तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका हो जाएगा दोस्त। और दोस्ती पूछे तो दोस्ती हो जाएगा भारत मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा दोस्त। अगर जो वरुण पूछे दोस्त तो वरुण हो जाएगा भारत और फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है दोस्त कह रहा है कि अल्पाधिकार में होता है। ठीक है, बताना है अल्पाधिकार में होता है। आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, बताना है। ठीक है, एम बोल रहा है दोस्त एक विक्रेता, ठीक है, बी बोल रहा है कुछ विक्रेता, सी बोल रहा है दोस्त 2 विक्रेता, डी बोल रहा है 3 विक्रेता। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ विक्रेता जो है अल्पाधिकार में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, चौथा बोल रहा है कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक है, बताना है दोस्त कि राज्य में, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, एम बोल रहा है कि अनुच्छेद 352, ठीक है, बी बोल रहा है अनुच्छेद 356, सी बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 360 और डी बोल रहा है अनुच्छेद 368। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, होगा आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्त अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अनुच्छेद 352 में
क्या बोला गया दोस्त, राष्ट्रीय आपात। अगर जो राष्ट्रीय आपात पूछे दोस्त, राष्ट्रीय आपात पूछे दोस्त, आपात पूछे तो आप लोग आ जाएगा 352 हो जाएगा, ठीक दोस्त। 356 होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और 360 पूछे दोस्त तो 360 आप लोग आ जाएगा वित्तीय, ठीक दोस्त, वित्तीय आपात, ठीक दोस्त। आपात पूछे, वित्तीय आपात पूछे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक दोस्त। और अनुच्छेद 368 में क्या बोला गया था, अनुच्छेद 368 में आप लोग आ गया संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था 368 में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जब पूछे दोस्त कि राष्ट्रीय आपात पूछे दोस्त तो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा अनुच्छेद 352 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब बोले दोस्त कि राज्य में राष्ट्रपति शासन पूछे तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। अब वित्तीय आपात पूछे तो अनुच्छेद 360 में हो जाएगा। और संविधान संशोधन पूछे तो अनुच्छेद 368 में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है दोस्त, ताकि इसी तरह से आप लोग के वीडियो पहुँचते रहे, ठीक है दोस्त। और लास्ट में बताना दोस्त कि आप लोगों का क्लास कैसे लगा, ठीक है। एम बोल रहा, सॉरी दोस्त, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ठीक, बताना दोस्त भारत में पुर्तगालियों का जो था पहला गवर्नर था कौन था, बताना दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। एम बोल रहा है अल्बुकर्क, ठीक दोस्त। डी बोल रहा है डी अल्मेडा। और सी बोल रहा है दोस्त वास्को डी गामा। और डी बोल रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर जो दोस्त डी अल्मेडा, ठीक, डी अल्मेडा जो थे भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दो अल्बुकर्क जो थे बीजापुर से गोवा छीना था, किसने, तब आप लोग आ जाइएगा बीजापुर से गोवा किसने छीना था, तो अल्बुकर्क ने छीना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है। बताना था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा भारत का आया था दोस्त, वास्को डी गामा जो था भारत आया था 1498 में, ठीक है। एक बार आया था 1502 में आया था, 2 बार आया था, ठीक है। वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्त कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। बताना दोस्त कि बजरंग पुनिया का संबंध जो है वह किस खेल से है। तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त कि भारोत्तोलन, ठीक है। बीम बोल रहा है मुक्केबाजी। असीम बोल रहा है दोस्त कुश्ती। और डीम बोल रहा है दोस्त हॉकी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कुश्ती से जो थे बजरंग पुनिया संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेरा बानू चानू किससे संबंधित है दोस्त, मेरा बानू चानू अगर पूछे मेरा बाई चानू पूछे दोस्त आप लोग आ जाइएगा भारोत्तोलन से, ठीक है, भारोत्तोलन से मेरा भाई चानू संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हॉकी के अभी महिला हॉकी के टीम के कप्तान कौन है दोस्त, आप लोग आ जाइएगा रानी रामपाल, ठीक है, रामपाल जो थे महिला हॉकी टीम के अभी कप्तान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला दोस्त कि ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बताना दोस्त ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। तो इस एम बोल रहा है दोस्त कि बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। बीम बोल रहा है खाद्यान्न उत्पादन। सीम बोल रहा है दोस्त दूध उत्पादन। और डीम बोल रहा है पेट्रोलियम उत्पादन। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त दूध उत्पादन जो था, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, बता देना चाहता हूँ जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक दोस्त। अगले क्वेश्चन को 8वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना जो कीट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त मोलस्का, ठीक है। बीम बोल रहा है दोस्त ऑर्थोपोडा। सीम बोला दोस्त एनिलिडा। डीम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो दोस्त ऑर्थोपोडा से कीट संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां को क्या बोल रहा है दोस्त, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या दोस्त, कह रहा है 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बताना है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताना दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई को, ठीक है। 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। 22 अप्रैल पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्त, 16 सितंबर पूछ ले तो आप लोग 16 सितंबर का ओजोन, ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। और 29 अगस्त को पूछे दोस्त तो 29 अगस्त को आप लोग याद रखिएगा विश्व
खेल दिवस, ठीक है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस पूछे 22 अप्रैल हो जाएगा। ओजोन दिवस पूछे दोस्त तो 16 सितंबर हो जाएगा। और विश्व खेल दिवस पूछे दोस्त तो 29 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है दोस्त, गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो बताना दोस्त, गैमीट की शुद्धता का नियम जो था वह किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त न्यूटन, ठीक है, बीम बोल रहा है कि मेंडल ने, सिम बोल रहा है दोस्त रदरफोर्ड, और डीम बोल रहा है मेंडलीफ ने, ठीक है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने गैमीट के शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बताना दोस्त, अगर मेंडल बताना है दोस्त, मेंडल जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे? आप लोग आ जाएगा फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है दोस्त, बताना दोस्त चेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि चेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है सिक्किम, बीम बोल रहा है दोस्त मेघालय, सिम बोल रहा है मणिपुर, और डीम बोल रहा है मिजोरम। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। इसका सही आंसर जो है मेघालय, मेघालय में जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जब पूछे दोस्त गणेश उत्सव यानी कि गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। बताना दोस्त अगर पूछे बिहू, ठीक है, बिहू पूछे दोस्त बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप लोग आ जाएगा बिहू असम में मनाया जाता है, ठीक है, असम में बिहू हो जाएगा, ठीक है। और ओनम पूछे दोस्त, ओनम पूछे तो आप लोग आ जाएगा ओनम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा ओनम। अब पोंगल पूछे दोस्त, पोंगल पूछे दोस्त तो आप लोग आ जाएगा पोंगल हो जाएगा पोंगल उत्सव तमिलनाडु में, ठीक है दोस्त। इसी में एक फैक्ट आधा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर जो पूछे दोस्त बैसाखी, ठीक है, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का उत्सव मनाया जाता है? आप लोग ध्यान रखिएगा पंजाब, ठीक है, पंजाब में। एक बार फिर से रिपीट कर देता दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गणेश उत्सव पूछे दोस्त तो महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब बिहू पूछे दोस्त तो असम हो जाएगा, ठीक है। ओनम पूछे तो केरल हो जाएगा दोस्त। अगर जो पूछे पोंगल पूछे दोस्त तो पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु दोस्त, और बैसाखी पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो बताना दोस्त रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग को बताना है कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें डीम कर लीजिए दोस्त, ठीक है, डीम कर लीजिए आर्किमेडीज, ठीक है, आर्किमेडीज। एम बोल रहा है दोस्त कि हेनरी बेकुलर, ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त सत्येंद्र नाथ बोस, सिम बोल रहा है मैडम क्यूरी, डीम बोल रहा है आर्किमेडीज। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है दोस्त, इसका सही आंसर बताना दोस्त आप लोग के, ठीक है दोस्त, बताना है हेनरी बेकुलर हो जाएगा, ठीक है। हेनरी बेकुलर जो है रेडियो धर्मिता की खोज किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? 13 का रहा है दोस्त, हाँ बताना दोस्त 13 का रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ठीक बताना दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। एम बोल रहा है हाथी, बीम बोल रहा है दोस्त गाय, सिम बोल रहा है गंडा, और डीम बोल रहा है दोस्त गाय। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। इसका सही आंसर हो दोस्त गाय। गाय जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है पशुपति शिल पर जो है गाय जानवर का अंकन नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्त, 14 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करता है? ठीक है, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है कौन सा गैस का अवशोषण करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एम बोल रहा है दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, बीम बोल रहा है दोस्त ऑक्सीजन, सिम बोल रहा है दोस्त नाइट्रोजन, और डीम बोल रहा है दोस्त हाइड्रोजन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर जो दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है अवशोषण करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है दोस्त। जो भी लल्लू जी की क्लास सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप बताना दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, ठीक दोस्त। एम बोल रहा सॉरी दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, बताना है कोलकाता और दिल्ली जो है किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। एम बोला दोस्त NH1, ठीक है, बीम बोल रहा है कि NH2, सिम बोला दोस्त NH3, डीम बोला दोस्त NH6।
तो बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH2। NH2 जो है कोलकाता और दिल्ली जोड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त NH1 जो है किसको किसको जोड़ता है, आप लोग देखिएगा। NH1 जो है दिल्ली को अमृतसर, ठीक है, अमृतसर को जोड़ता है कौन, तो NH1 जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NH2 तो हो गया कोलकाता और दिल्ली के, ठीक है। अब बताना दोस्त कि अगर जब पूछे NH3 पूछे दोस्त, NH3 आप लोग आ जाएगा आगरा से, ठीक है, आगरा से ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर को जोड़ता है कौन, NH3 जोड़ता है, ठीक है। अब बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त कि वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताना है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आप लोग आ जाएगा NH44 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना है NH44 जो है जो वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। इसी में जो है जवाहर सुरंग स्थित है, ध्यान रखिएगा। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है दोस्त। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्त। बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोग के, कमेंट कर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त मिलते हैं कल, ठीक है, यही जोश यही जज्बा के साथ। जय हिंद जय भारत।